जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। मैं आप लोगों के सामने प्लांट ब्रीडिंग का पेपर जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है, तो उसको मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये थर्ड सेमेस्टर का है। प्लांट ब्रीडिंग यानी पादप प्रजनन विज्ञान का पेपर है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मक्का में संकर बीज उत्पादन हेतु नर और मादा का अनुपात कितना रखा जाता है। तो ये रखा जाता है, इसका अनुपात 2:4। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि ICPH8 ये संकर किस्म है। तो ये किसकी संकर किस्म है? तो ये है अरहर की। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि सेरसेमन ये एक ही में मिला जुला है। सेरसेमन इंडिकम ये किसका वानस्पतिक नाम है? तो ये है आपका तिल का वानस्पतिक नाम या बोटनिकल नेम है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, जगन्नाथ एक म्यूटेंट प्रजाति है। तो ये किसकी म्यूटेंट प्रजाति है? तो ये है धान की, यानी ओराइजा सटाइवा। इसका बोटनिकल नेम होता है ओराइजा सटाइवा। ये उसी की जो है जगन्नाथ एक म्यूटेंट प्रजाति है धान की। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि CGSMS यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है CGMS ये पद्धति में शामिल होती है। तो ये शामिल होती है A लाइन, B लाइन, R लाइन। ये 3 आपकी लाइन होती हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों जो है तीनों पद्धति में शामिल होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा। ये 3 एक तरह से मान सकते हो ऑप्शन की तरह हैं। ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और ये तीसरा ऑप्शन और ये चौथा ऑप्शन। तो इस तरीके से आपके इसका राइट आंसर होगा आल, यानी ये सभी, यहाँ पर ये सभी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला दिया हुआ है कि बाजरा में संकर बीज उत्पादन में नर और मादा का अनुपात। तो इसमें भी 2:4 ही रहेगा। इसका राइट आंसर यही है 2:4। ये देखो दिया हुआ है। फिर अगला दिया हुआ है कि मक्के का उद्भव केंद्र या उद्गम स्थल, इसे हम ओरिजिन प्लेस भी कहते हैं। तो ये कहाँ है? तो ये है मध्य अमेरिका। इसका जो ओरिजिन प्लेस है मक्के का, ये है मध्य अमेरिका। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, आनुवांशिक प्रसारण एवं लक्षण प्रारूप ई प्रसारण के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वंशानुगति तो कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर है अगला क्वेश्चन कि डेटस्लिंग, यहाँ पर इसको एक ही में है। डेटस्लिंग किस फसल से संबंधित है? तो ये है मक्के से। अब डेटस्लिंग होता क्या है? तो ये होता है नर भाग को अलग करना, पौधे से नर भाग को अलग करना, ये जो है डेटस्लिंग कहलाता है। फिर अगला दिया हुआ है कि चना किस कुल का पौधा है? तो चना जो है ये आपका लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और चना जो है ये आपकी रबी फसल की क्रॉप है। कौन सी? रबी ऋतु की जो है फसल है। और ये जो है रबी मौसम की दलहनी फसल है। इस तरह से आप मान सकते हो, रबी मौसम की दलहनी फसल है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान
स्थित है। तो ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है यानी कानपुर में। कहाँ स्थित है? कानपुर में। इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका जो है कानपुर में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है पुंजवर्ण। पुंजवर्ण है, वरुण नहीं। ये आपका, इसको मैं काट देता हूँ, ये यहाँ पर वर्ण है। पुंजवर्ण केवल आधारित है, तो किस पे आधारित है? फिनोटाइप। फिनोटाइप पर आधारित है। फिर अगला दिया हुआ है खेत से अवांछित पौधों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो ये जो है रोंगिंग कहलाता है। यानी खेत में जो अवांछित पौधे निकाले जाते हैं उसको जो है रोगिंग कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि NBPGR ये आपका कहाँ स्थित है? नेशनल बोटनिकल, इसका फुल फॉर्म नेशनल प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक रिसर्च, इसका जो है फुल फॉर्म होगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेशनल प्लांट ब्रीडिंग, इसका जो है, तो ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला दिया हुआ है कि गुणसूत्रों की संख्या को 2 गुना करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कोल्चिसिन का, ये आपका रसायन है, तो इसका जो है प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हैप्लॉइड को प्रदर्शित करते हैं। हैप्लॉइड जो होता है किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे प्रदर्शित करते हैं 2n से प्रदर्शित करते हैं हैप्लॉइड को। फिर अगला दिया हुआ है पूसा बोरलांग प्रजाति है, तो ये किसकी प्रजाति है? तो ये है गेहूं की। पूसा बोरलांग जो एक प्रजाति है, तो ये है गेहूं की, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला दिया है कि DGOBU जीन संबंधित है, तो यहाँ डी नहीं, हाँ DGOBU जीन संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? धान से। ये धान की एक जीन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, मतलब ऑप्शन में दिया होता है कि ग्लूटीन, ग्लूटीन नहीं, इसको इसमें जो जीन दिया होता है वो दिया था नोरिन 10, ये जो है ऑप्शन में दिया होता है। और फिर ये दिया होता है, इससे कई ऑप्शन जो है बन के दिए होते हैं, तो लोगों को ये नोरिन 10 याद रहता है और बल्कि ये याद नहीं रहता है, तो इसलिए जो है ऑप्शन में गलत हो जाता है। तो ये है आपकी गेहूं की नोरिन 10 जो है, ये आपकी गेहूं में जो है जीन पाई जाती है। गेहूं में प्रोटीन जो जीन पाई जाती है नोरिन 10 होती है, और ये जो धान में पाई जाती है वो है DGOBU जीन जो है धान में पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि UPAS 120 प्रजाति है, तो ये है अरहर की। फिर अगला क्वेश्चन है कि मुट्ठा से पंक्ति विधि किस वैज्ञानिक ने दिया था? इस सिद्धांत है मुट्ठा से पंक्ति विधि, तो ये दिया था हॉपकिंस। किसने दिया था? हॉपकिंस ने दिया था। कब दिया था? तो ये दिया था 1908 ईस्वी में दिया था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला दिया हुआ है कि रिम्पू ने 1890 में प्रथम अंतरण जेनेटिक संकरण निम्न के मध्य कराया था, तो किसके मध्य कराया था? तो ये कराया था आपका गेहूं, गुड़े, राई, इसके मध्य जो है कराया था। अब ये है क्या? तो ये आपका जो है एक मानव निर्मित जो है आपकी फसल है, या कह सकते हो मानव निर्मित जो है ये फसल है गेहूं की। हाँ, गेहूं की जो है मानव निर्मित फसल है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इससे जो क्रॉस कराया गया, तो उससे जो बनने वाला जो यानी संतत कह सकते हो, तो कौन सा था? तो उसको नाम दिया गया ट्रिटिकेल। क्या नाम दिया गया? ट्रिटिकेल। यही जो है इससे क्रॉस करके बनाया गया था।
फिर अगला दिया हुआ है कि F1 का उसके किसी भी पितृ के साथ संकरण कराने को जाना जाता है तो इसे बैक क्रॉस कहा जाता है। फिर अगला दिया हुआ है क्वेश्चन कि कृषि विद्यालय का मुख्य कारण क्या होता है। जो कृषि विश्वविद्यालय होते हैं उनका मुख्य कारण क्या होता है, तो वहाँ पर शिक्षण भी होता है, अनुसंधान भी होता है जिसे हम रिसर्च कहते हैं, प्रसार भी होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये सभी, यानी यह सभी जो है इसका राइट आंसर होगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला दिया हुआ है कि संतत परीक्षण किसके द्वारा दिया जाता है, दिया गया, तो ये दिया गया था विल, किसके द्वारा दिया गया था, विल के द्वारा जो है ये आपका दिया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला दिया हुआ है सबसे सरल प्रजनन विधि होती है, तो ये होती है समूह वर्ण। ये जो सबसे प्रजनन सरल विधि जो होती है समूह वर्ण विधि होती है। फिर अगला दिया हुआ है शुद्ध वंश क्रम का सिद्धांत, शुद्ध वंश क्रम का सिद्धांत विकसित किया गया तो किसके द्वारा किया गया, जोहानसन के द्वारा। जोहानसन के द्वारा जो शुद्ध वंश क्रम जीन जब सिद्धांत का विकास किया गया जोहानसन के द्वारा। और इन्हीं को जो है जीन की खोज किसने की थी, तो जोहानसन ने की थी। ये भी क्वेश्चन आपका, जीन की खोज किसने की थी, तो यही जो है आपके जो जोहानसन साहब थे इन्होंने खोज की थी जीन की। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो आपका अरहर होता है, अरहर में गुणसूत्रों की संख्या पूछा है, तो ये कितनी होती है, अरहर में गुणसूत्रों की संख्या, तो ये होती है, अरहर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 2n बराबर 22। कितनी होती है, 2n बराबर 22। ये जो है अरहर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। फिर अगला दिया हुआ है कि सोयाबीन का वानस्पतिक नाम, तो ये होता है, इसका बोटेनिकल नेम जो होता है ग्लाइसिन मैक्स। क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स जो है इसका बोटेनिकल नेम होता है। फिर अगला दिया हुआ है कि बहुधा पर परागण पाया जाता है। जो बहुधा पर परागण होता है ये किस में पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है अरहर में। किस में पाया जाता है, अरहर में जो है बहुधा पर परागण पाया जाता है। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेशन इसी को कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये किस में पाया जाता है, तो ये अरहर में पाया जाता है। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है केजेनस केजान। केजेनस केजान जो है इसका बोटेनिकल नेम होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला दिया हुआ है कि पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो जो पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य होता है, इसका अभिप्राय ये हुआ कि इससे जो है अधिक पैदावार होती है। क्या होती है, अधिक पैदावार होती है। जैसे किसी बीज की जो है प्रजनन किया गया तो उसमें अधिक पैदावार होगी और वो जो है रोग रहित भी हो सकता है, उसमें रोग लगने की संभावना कम होती है। ये जो है सभी इसके उद्देश्य होते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला दिया है कि पुपूर्णता दशा पाई जाती है, तो ये किस में पाई जाती है, तो ये आपका जो मक्का होता है उसमें पाई जाती है। किस में पाई जाती है, मक्का में पुपूर्णता से दशा जो है पाई जाती है मक्के में। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि तिल किस कुल का पौधा है, तो ये है आपका पेडालिएसी। पेडालिएसी कुल का पौधा है आपका तिल। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुड़ित, यहाँ पर गुदित नहीं होगा, गुड़ित।
इसको मैं काटे देता हूँ। ये आपका सही है, स्थगुणित गेहूं के जीनोम होते हैं तो ये होते हैं A B C। ये जो है आपके स्थानगुणित तो जो है गेहूं के जीनोम होते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज के इतने ही क्वेश्चन थे। तो ये जो आपका पेपर है ये जो है 2021 का, ये पेपर आपका 2021 का है, थर्ड सेमेस्टर। किस सेमेस्टर का है? थर्ड सेमेस्टर का पेपर है, थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। उसमें से क्वेश्चन जो हमारे पास थे मैंने उसी से ये पेपर बनाया है। ये पेपर है आपका प्लांट ब्रीडिंग का, प्लांट ब्रीडिंग का जो है यानी पादप प्रजनन का पेपर है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ और सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, जिसने न सब्सक्राइब किया हो, जिससे कि मोटिवेशन बना रहे और मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करता रहूं। जय हिंद, जय भारत।